और मीडिया एजेंडा देश का ना सेट करे। ये नेताओं को सेट करने दीजिए, चाहे वो सत्ता पक्ष के लोग हो या विपक्ष के नेता हो, उनको एजेंडा सेट। हम महंगाई कम करने की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री जी और भाजपा के द्वारा कहा जाता है कि तुष्टीकरण किया जा रहा है। क्या बात कर रहे हैं? मीडिया एजेंडा सेट करेगा, मुद्दा मीडिया देगी भाजपा को उठा करके। मेरे पूरे बयान को क्यों नहीं दिखाया गया मीडिया के द्वारा? टिप्पणी किया है इलेक्ट्रल बॉन्ड के ऊपर। मैंने उस पे कहा था कि अगर हम लोग आते हैं तो इसकी जांच कराएंगे और जो लोग उनको सजा देंगे। सुप्रीम कोर्ट में जो आरोप लगाया है प्रधानमंत्री जी पर और भाजपा के नेताओं पे, उसकी जांच होनी चाहिए और बिल्कुल जांच होगी। आप बताइए भाजपा का कौन सा मुद्दा है? कौन से रोजगारी की बात कर रही है? बेरोजगारी पे बात कर रही है, महंगाई पे बात कर रही है, किसानों के मुद्दे पे बात कर रही है। प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ नौकरी का क्या हुआ? क्या किया प्रधानमंत्री जी? जो मेरे बयान को मीडिया के द्वारा जो प्रस्तुत किया गया है, जो भाजपा का एजेंडा मीडिया सेट कर रही है, ये देश की जनता के सामने नहीं चलेगा। नमस्कार, देशवा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं काजल आपके साथ। कुछ समय पहले मिसा भारती राबड़ी आवाज से निकली और मीडिया के सामने बात की। उनका जो वीडियो तेजी से जो वायरल हो रहा था कि अगर उनकी पार्टी सरकार में आती है तो बीजेपी से कई नेताओं को और एनडीए से कई नेताओं को जेल भेज देंगे। उस पर उन्होंने टिप्पणी की है और साथ ही साथ इलेक्ट्रल बॉन्ड पे क्या कुछ कह रही हैं, पहले आप एक बार नजर डालिए। आपका कैमरा कर रहा है। टिप्पणी किया है इलेक्ट्रल बॉन्ड के ऊपर। मैंने उस पे कहा था कि अगर हम लोग आते हैं तो इसकी जांच कराएंगे और जो लोग उनको सजा देंगे। आप देखिए प्रधानमंत्री जी, भाजपा एनडीए के लोग, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, विपक्ष के नेताओं के ऊपर रेड करवा करके। तो मुद्दा तो है ही नहीं। मैं बार बार कह रही हूँ कि विपक्ष मतलब सत्ता पक्ष में जो लोग बैठे हैं भाजपा, प्रधानमंत्री के पास क्या मुद्दा है? क्यों वो बात कर रहे हैं? बेरोजगारी पे बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, महंगाई पे वो बात कर रहे हैं। मैंने जो मेरे बयान को मीडिया के द्वारा जो प्रस्तुत किया गया है, जो भाजपा का एजेंडा मीडिया सेट कर रही है, ये देश की जनता के सामने नहीं चलेगा। मैंने इलेक्ट्रल बॉन्ड पे कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी किया है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड असंवैधानिक है। उस पे मैंने कहा था कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम इसकी जांच कराएंगे और जो लोग इसमें दोषी होंगे वो जरूर। लेकिन भाजपा ने कहा है जेल कौन जाएगा ये तो समय बताएगा। मैं समय बताएगा जेल कौन जाएगा। आप बताइए भाजपा का कौन सा मुद्दा है? कौन से रोजगारी की बात कर रही है? बेरोजगारी पे बात कर रही है, महंगाई पे बात कर रही है, किसानों के मुद्दे पे बात कर रही है। प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ नौकरी का क्या हुआ? क्या किया प्रधानमंत्री जी? क्या आके बात करते हैं कि तुष्टीकरण की बात करते हैं? हम लोग यहाँ अगर मुद्दों की बात करते हैं, हम बेरोजगारों की बात करते हैं, हम नौकरी देने की बात करते हैं, हम महंगाई कम करने की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री जी और भाजपा के द्वारा कहा जाता है कि तुष्टीकरण किया जा रहा है। क्या बात कर रहे हैं? मीडिया एजेंडा सेट करेगा, मुद्दा मीडिया देगी भाजपा को उठा करके। मेरे पूरे बयान को क्यों नहीं दिखाया गया मीडिया के द्वारा? हाँ, भ्रष्टाचार में लिप्त होने की बात हो रही है। कर ही रहे हैं, जितने विपक्ष के नेता उनके ऊपर कर ही रहे हैं। तो क्या भाजपा में सब लोग, उनकी भी जांच होगी? जो सुप्रीम कोर्ट ने जो आरोप लगाया है, मैं बार बार कह रही हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में जो आरोप लगाया है प्रधानमंत्री जी पर और भाजपा के नेताओं पे, उसकी जांच होनी चाहिए और बिल्कुल जांच होगी। एक सवाल है, आज से निकले हैं रोड शो पर। आप बताइए ना कि कौन बचा हुआ? मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री, झारखंड के मुख्यमंत्री, सबको जेल में डाला हुआ। तो ये कौन कह रहा है? ईडी, सीबीआई किसका इस्तेमाल ये लोग कौन कर रहे हैं? जो भ्रष्टाचारी हैं वही जेल जा रहे हैं और आगे भी जाएंगे। मैंने भी यही कहा कि सारे भ्रष्टाचारी जो हैं वो जेल जाएंगे। अगर उनकी जांच होगी तो वो जेल जाएंगे, उनके ऊपर कार्रवाई होगी। मैंने भी यही कहा। मेरे बयान को तोड़ मरोड़ के पेश मत करिए और मीडिया एजेंडा देश का ना सेट करे। ये नेताओं को सेट करने दीजिए, चाहे वो सत्ता पक्ष के लोग हो या विपक्ष के नेता हो, उनको एजेंडा सेट करने। मुख्यमंत्री का आपसे रोड शो है। अब उनको क्या कहे, ये उनका क्या कहे? वो हमारे अभिभावक है, बड़े हैं, उनके लिए मैं क्या कहूँ? अब वो इधर देख लीजिए मैडम, इधर देख लीजिए मैडम, फ्रेम इधर है कि ये शायद 4 लाख पार और 4000 पार कराने के लिए। रोजगार मतलब नीतीश कुमार रोजगार मतलब क्यों नहीं दिया? 2005 से आप थे, क्यों नहीं रोजगार आपने दिया? को नीचे करते हैं। क्यों हमको करना पड़ा? 17 महीने में जो हमें मौका मिला, हमने उन्हीं मुख्यमंत्री के हाथों से
4 लाख के करीब हमने नौकरियां देकर मैडम, आज से सीएम का रोल है। बोल दी पहले क्यों नहीं याद आया, अब क्यों याद आ रहा है उनको? जब हमने करके दिखा दिया तब अब उनको क्यों याद आ रहा है? और इसको बिहार की जनता बहुत अच्छे से देख रही है और समझ रही है। रोजगार मतलब तेजस्वी। तो सुना आपने, उनका साफ तौर पे ये कहना है कि मीडिया एजेंडा ना सेट करे, नेताओं को सेट करने के लिए दे, मीडिया खुद से तोड़ मरोड़ कर जो बाइट दी है वो देना बंद करे। साथ ही साथ इलेक्ट्रॉल बॉन्ड पे ये कहा है कि जितना बड़ा घोटाला किया गया है बीजेपी की तरफ से किया गया है, हम ये बात पूरा कर रहे थे, अगर मीडिया ने हमारा जो वीडियो है जो हमने बाइट दिया है वो दिखाया है तो पूरा बाइट दिखाया जाए, वो एजेंडा सेट ना करे। तो कहीं ना कहीं मीडिया से भी वो खपा दिख रही थी और बीजेपी से भी खपा दिख रही थी। तो देखना रहेगा आगे क्या कुछ होता है। बने रहे देशवा न्यूज़ के साथ, मैं काजल सर्वेश।